एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखिए मेरे बालों में बहुत ज़्यादा तेल लगा हुआ है क्योंकि मैं कल रात से ही एक्चुअली बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। उस अपसेट का रीज़न मैं आप लोगों को बताऊँगी। और इतना ज़्यादा मैं अपसेट हो गई, इतना माइनस ई सेंटर में चली गई थी कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और हालांकि मुझे ये स्टेप थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए था, बट स्टिल इट्स ओके, जो हुआ सो हुआ। ये सब चीज़ें मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगी, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ नहाने। नहा के आते फिर आपसे बात करते हैं। दोस्तों, मैं बाहर आई हुई थी थोड़ा सा मूड ठीक करने, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद मैं घर जाके नहाई हूँ। सो गाइज, जैसा कि आप लोग मेरी शक्ल से देख सकते हैं कि मेरी तबीयत बहुत बहुत नहीं, थोड़ी सी ख़राब हो रखी है। और मेरे बैक में थोड़ा, सर्वाइकल में थोड़ा दर्द है, वो रहता है, पता नहीं क्यों, होते होते हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके कुछ रीज़न्स हैं, वो मैं रीज़न्स आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मैंने आपको बताया भी है नहाने से पहले, तो वो मैं बताऊँगी, लेकिन पहले कुछ खा लेते हैं। मैंने 2 दिन से घर का कुछ काम नहीं किया क्योंकि ऑफिस भी था, और आज मेरा वीक ऑफ है, तो आज मैं थोड़ा सा काम करूँगी। तो पहले थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं, थोड़ा घर की ठीक ठाक सफाई कर लेते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं कि क्या हुआ। तो आज मैंने खाना मंगा लिया है क्योंकि मैं खाना बनाने के स्टेट में नहीं हूँ। तबीयत थोड़ी ख़राब ज़्यादा लग रही है, मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा है क्योंकि ऑफिस जाना आना ऑटो में बैठ के इज़ अ रियली टायरिंग टास्क इन बैंगलोर। और ये देखिए गाइस, मैं अपना खाना एंजॉय कर रही थी, साथ के साथ सुशांत सिंह राजपूत का कोई वीडियो था वो देखते देखते। खाना हो गया है, सेल्फ केयर हो गया, यानी कि मैंने बाल झाड़ लिए हैं, उससे ज़्यादा सेल्फ केयर क्या होगा। बट अब थोड़ा किचन की साफ सफाई कर लेते हैं क्योंकि मैंने सोचा रात पे कुछ कुछ काम कर लेते हैं। मोर देन दैट, मैंने सब्जी बनाई थी 2 दिन पहले, और सोचा था कि एक टाइम खा लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए अगर मेरे हस्बैंड घर पे है तो वो खा लेंगे, नहीं तो फिर मैं रात में आके हम लोग खा लेंगे, जैसे भी बन पाएगा। लेकिन वो मैं फ्रिज में रखना भूल गई, मेरा इतना दिमाग खराब था। अब ये सब्जी खराब हो गई है पूरी की पूरी। इतने बर्तन है गाइस धुलने के लिए, इसको पहले निपटा। आप लोग ये मत समझना कि मैं बहुत सारा काम करती हूँ। हाँ, बर्तन वगैरह मैं वॉश कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया था। बट अभी मैं एक्चुअली, मेरे यहाँ कुक है, ऑलरेडी कुक थी एक्चुअली, तो अब मैंने वो कुक हटा दी है फॉर सर्टेन रीजन। तो मैं अभी खुद से ही कर रही हूँ कुछ कुछ, लेकिन हम कुक ढूंढ रहे हैं। और जो आप कुकिंग के वीडियोस देखते हो, मुझे घर का खाना वैसे भी हम खाते हैं जनरली, तो मैं घर का खाना बनाती भी हूँ, खाती भी हूँ, लेकिन ज़्यादातर करके मैं व्लॉग्स के लिए अलग अलग वैरायटी ऑफ चीज़ें कर रही हूँ। ऐसे हम लोग सिंपल कुछ कुछ खा लेते हैं, बट जस्ट बिकॉज ब्लॉग्स हैव स्टार्टेड, तो हमारा खाने का भी जो वैरायटी है वो चेंज हो चुका है। ये मैं सोच रही थी आपके साथ शेयर करूं क्योंकि जितना रियल हूं मैं आप लोगों के साथ, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो गाइज, मैं वापस आ गई हूँ अपनी जगह पे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि थोड़ा काम वगैरह निपटा दिया है, खाना भी बनाऊंगी। उसका शूट मैं सोच रही हूँ बाद में करूँ क्योंकि आज हम लोग वापस से दाल चावल चोखा खाने के प्लान में है। तो उसकी रेसिपी तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बट हाँ, मैं यही सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं 2 दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल पाई हूँ। मोर देन दैट, मेरा दिमाग इतना क्यों ख़राब था। पहली बात तो ये है कि मेरे फैमिली में और एक कैजुअलिटी हो गई है, एक और डेथ हो गई है। मेरे मौसा जी एक्सपायर हो गए हैं, ऑल्दो वो बहुत टाइम से बीमार चल रहे थे। तो ये हो रहा था कि डॉक्टर ने भी उनको बोल दिया था कि अब कुछ ही दिन बचे हैं उनके पास। तो काफ़ी एज भी हो गई थी उनकी, बीमार भी थे, तो चले गए वो कल रात में। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि इट इज़ गोइंग टू बी एन एंड ऑफ एन एरा। मतलब एक मौसा जी बहुत सपोर्ट करते थे मुझे, और मम्मी के फेवरेट जीजा जिनको बोलते हैं वो थे। तो इट वाज एन एंड ऑफ एन एरा, तो वो मुझे एक चीज़ ख़राब लग रही थी, काफ़ी मैं दुखी थी कल रात से। बट ठीक है, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम सो लॉन्ग, तो एक ये भी एक चीज़ है कि भगवान ने उनको पेन से रिलीव कर दिया। एनीवेज, वो जो होना था वो तो हो गया, बट मैं आप लोगों को ये भी बताना चाह रही हूँ कि 2 दिन से मेरा जो है इतना दिमाग इसलिए ख़राब है क्योंकि
मेरे और मेरे फादर में काफ़ी क्लैशेस चल रहे हैं, और क्लैशेस का रीज़न मैं अभी नहीं बता सकती, उसका जब राइट टाइम आएगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगी डिटेल में। बट जो भी क्लैशेस चल रहे हैं वो एक बाप बेटी के बीच की बात है। वो एक हो सकता है फादर एक हर्ट हो, या फादर का एक स्टैंड हो, बेटी का एक अपना स्टैंड हो, दैट इज़ बिटवीन अ डॉटर एंड अ फादर थिंग। अब मेरे उसमें जो मेन प्रॉब्लम जो हुई है इस पूरे सिनेरियो में, वो ये है कि अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई है तो वो उन दोनों के बीच में होनी चाहिए। अगर आप बना नहीं सकते हो तो आप उस चीज़ को बिगाड़ो मत। मेरे यहाँ काफ़ी कोई रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे हैं, बट मैं एक पर्टिकुलर इंसान का नाम लूँगी जो कि मेरे छोटे वाले चाचा है। मतलब अभी जो मेरे 7th वाले चाचा एक्सपायर हुए हैं उससे एक बड़े 6 नंबर वाले चाचा है, वो गुजरात में रहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। उन्होंने ही एवरी टाइम एनकैशेस दी अपॉर्चुनिटी विच इज़ हैपनिंग बिटवीन माई फैमिली एंड, मतलब मेरे फैमिली में अगर उनके पापा के बच्चों के बीच में कुछ भी होता है, और हर फैमिली में कुछ ना कुछ होता है यार, इट इज़ वेरी नॉर्मल, बट वो इनकैश करना चाहते हैं। तो ये गुस्सा आया मुझे कि वो इनकैश क्यों कर रहे हैं, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे घर में और भी बच्चे हैं, उनके लिए भी वो ट्राई कर रहे हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, लोगों को इंसिनुएट करने का, कैसे कैसे कुछ कुछ। तो मैं बहुत टाइम से काफ़ी सारी चीज़ें पाइल अप थी। जब मैं एक बार 2014 में उनके घर भी गई थी तो उन लोगों ने मुझे अपने घर पे रहने नहीं दिया, जबकि मैं इंटर्नशिप करने गई थी, और उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया था। और मैंने उस टाइम पे भी बहुत ग्रेसफुली, बहुत समझदारी से मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं रहने दे रहे हैं, लेट मी गो आउट। फिर भी मैंने उनको कभी इंसल्ट नहीं किया, क्योंकि वो मेरे पापा के ब्रदर हैं। बट ये सारी चीज़ें ना मुझे लगने लगी कि इस चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है व्हेन ही डजंट हैव एनी वैल्यू फॉर हिज ब्रदर और हिज चिल्ड्रन। वो इस सब चीज़ों को इनकैश करने की एक अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं। ये कोई बिग बॉस का घर तो है नहीं कि आप इनकैश कर रहे हो। तो वो परसों में बहुत ज़्यादा राइल अप हो गई। मेरे पापा से मेरा कॉन्वर्सेशन चल रहा था मैसेज में, और बीच में थोड़े आर्ग्यूमेंट्स भी हुए। एट द एंड मेरे भैया ने फ़ोन करके बोला कि पापा से आराम से बात करो, देर आर सर्टन थिंग्स टू कन्वे योर जो भी आप कन्वे करना चाहते हो उसका एक मिडिल वर्जन, यानी कि एक छोटा सॉफ्ट वर्जन भी हो सकता है जिससे आप कन्वे कर सकते हो। डोंट मेक इट इन एन आर्ग्यूमेंट। और मुझे उनकी बात वैल्यूएबल भी लगी, मुझे उनकी बात सही भी लगी, तो मैं नॉर्मली कॉन्वर्सेट कर रही थी। इन बिटवीन मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि चाचा इन सब चीज़ों को इनकैश कर रहे हैं। तो मैंने अपने पापा को समझाने की कोशिश की कि पापा, डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन, लेट अस हैव अ वर्ड बिटवीन अस ओनली, डोंट मेक इट अ वायरल थिंग, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो पापा ने मुझे बोला कि ही इज़ माई ब्रदर एंड यू आर नथिंग टू मी। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने पापा को बोला, पापा आपने मुझे इतना पढ़ा लिखा के सक्षम बनाया कि मैं आपसे पैसे नहीं कमाना चाहती हूँ। मैं एज अ डॉटर आपसे बात कर रही हूँ। इवन इफ आई एम नथिंग टू यू, यू आर एवरीथिंग टू मी, एंड ही वॉन्ट समथिंग आउट ऑफ यू। बट पापा फिर समझे नहीं, एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं और ट्रिगर हो गई। और ट्रिगर होने के बाद मैंने अपने चाचा को फ़ोन कर दिया, और मैंने फिर उनको बोला कि डोंट डू दिस। ये मैं बहुत सॉफ्ट वर्जन में आपको बता रही हूँ, बट मैंने थोड़ा गुस्से में बोला कि आप क्यों इतना कर रहे हो, दिस इज़ नॉट राइट। और उस चीज़ का पूरा कंट्रोवर्सी अभी गांव में बना हुआ है। अब मेरा पॉइंट ये है कि चाचा अभी गांव में फ्यूनरल में गए हैं, सारे रिचुअल्स हो रहे हैं, उस बीच में वो मेरे पापा को इंसिनुएट कर रहे हैं। इज़ इट राइट? मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया था, एक तो मैं दूर हूँ। तो खैर वो टॉपिक वहीं क्लोज हो गया, बट वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। दैट इज़ नंबर वन। नंबर टू ये कि वो जो चाचा है, ऑब्वियसली उनकी फैमिली में भी चीज़ें हो रही होंगी ना, हमें तो मतलब नहीं है, बट ठीक है, उन्होंने जो भी कर लिया कर लिया। फिर दूसरा अभी मेरे मौसा जी का भी न्यूज़ आ गया, तो बहुत एकदम मेरा सर ऐसा हो गया था। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि ये क्या है। मतलब मुझे भी बाद में लगा कि मैंने ये क्यों कर दिया। ठीक है, जो भी है, नहीं करना चाहिए था, पापा के भाई है, बट बहुत राइल अप हो गई थी मैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड थी। तो उस टाइम पे ऐसी चीज़ें हो गई मेरे से, और मैंने काफ़ी बोल दिया उनको, रिस्पेक्टफुली बोला, बट मैंने काफ़ी चीज़ें बोल दी। अब वो ये चीज़ कर रहे हैं कि वो मेरे मैसेजेस का स्क्रीनशॉट लेके सब जगह वायरल कर रहे हैं। इससे मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज आई एम हियर। मुझे उनसे कोई लेना देना भी नहीं है। अगर वो इस सब चीज़ों का वायरल करके चीज़ें कर भी देते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरे पापा मान जाएंगे, देन देर इज़ नो से। तो मैंने यही सोचा है कि
इन सब लोगों को साइड करो। प्लस एक चीज़ और मुझे आप लोगों से ये बतानी थी कि फिर उसके बाद मैंने जब अपने भाई से बात की तो भैया ने बहुत एक अच्छी चीज़ बोली है कि आप दोस्त भले बनाओ या ना बनाओ, दुश्मन बिल्कुल मत बनाना, क्योंकि अगर आपका कोई दुश्मन है तो आप कभी ना कभी अपने दुश्मन जैसे हो जाते हो। तो ये बात मुझे बहुत अप्रोप्रिएट लगी और फिर मैंने उस लड़ाई को वहीं छोड़ दिया। बट वो अगर मेरे पे कोई स्ट्रेस आता है ना तो मेरा सर बहुत ज़्यादा घूमने लगता है, दिमाग ख़राब होने लगता है। उस चीज़ को मैं ख़त्म करने के लिए मैं 2 दिन का रेस्ट ले रही थी मेरा रेस्टिंग पीरियड चल रहा था। ये सारी चीज़ें हुई हैं इस पर्टिकुलर 2 दिन में, और मैं उस टाइम पे शूट नहीं करना चाह रही थी क्योंकि कैसे करेगा यार इंसान। और मैं जब बहुत गुस्से में होती हूँ ना, मैं दुखी में मैं चुप होती हूँ, गुस्से में मैं रोने लगती हूँ। मैं जब हेल्पलेस फील करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एजिटेटेड होती हूँ तो मेरी आँख से भय 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 आंसू निकलने लगता है तो मैं नहीं चाह रही थी आप लोग मेरा रोता हुआ शक्ल देखो, दैट इज़ वन थिंग। दूसरा ये कि मुझसे उस सिचुएशन में आप कैमरा लेके शूट नहीं कर सकते हो, तो मैं चाह रही थी कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता चले, क्योंकि मैं 2 दिन के लिए गायब थी और मैं व्लॉगिंग डेली करना चाहती हूँ बट हो नहीं पाया। खैर परिवार में ये सारी चीज़ें डेली तो चलती रहेंगी। बट आप लोग मुझे बताइए आपकी फैमिली में ऐसी चीज़ें होती है कि नहीं होती है। और प्लीज़ अगर आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं तो कमेंट में मेरे पापा को प्लीज़ एक बार बोलिए कि अपनी बेटी से सॉर्ट आउट कर लें क्योंकि आई एम मिसिंग माई फैमिली अलॉट। और मुझे है कि मैं अपने पेरेंट्स को थोड़ा कन्विंस करूँ, वो मान जाए। हर इंसान को लगता है ना कि वो अपने लोगों से कनेक्टेड रहे, ऑब्वियसली माँ बाप है। तो प्लीज़ कमेंट में ये चीज़ ज़रूर बोलिए ताकि मैं अपने फादर को भेज पाऊँ और इसका जो पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि व्हाट इज़ द क्लैश बिटवीन अस, दैट आई विल डू इट बट ऑन अ राइट टाइम विच रेज। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लिया है तो और आपने ये वीडियो देख लिया है तो कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मुझे भी पता चलता रहे, मुझे भी फीडबैक मिलते रहे कि मैं और क्या क्या वीडियोस बनाऊं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव। कभी कभी मुझे ना वो कंगना रनावत वाला वीडियो याद आता है, जो वो क्वीन मूवी में बोलती मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है वही याद आता है अपनी लाइफ के लिए